तैयार करने के आरोप। खामेनेई के कार्यकाल में ही ईरान पर परमाणु हथियार तैयार करने के आरोपों के चलते कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, जो आज भी जारी है। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी बताते हैं कि साल 2003 के आसपास खामेनेई ने परमाणु हथियारों के खिलाफ एक फतवा जारी किया था। यह फतवा लिखित नहीं था, लेकिन अपने सार्वजनिक भाषणों में उन्होंने बार बार कहा कि परमाणु हथियार इस्लाम के खिलाफ है और इनका निर्माण व उपयोग हराम है। पश्चिमी देशों ने इस फतवे को कभी गंभीरता से लिया नहीं और उसे ईरान की तरफ से अपनी छवि सुधारने की महज एक कोशिश के रूप में ही देखा। अपने लंबे कार्यकाल में खामेनेई अब तक 5 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया, जिनमें से 4 पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपनी नीतियों के जरिए खामेनेई की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की। आयतुल्लाह अली खामेनेई अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान मानते रहे। अमेरिका और ईरान के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं, जब से इस्लामिक क्रांति हुई, और इसके पीछे कई ऐतिहासिक घटनाएं रही हैं। जैसे साल 1953 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की मदद से ईरान में हुआ तख्तापलट, 1979 की ईरानी क्रांति, तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर बंधक संकट, इराक के साथ 8 साल लंबा युद्ध, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और डोनाल्ड ट्रंप से टकराव जैसे मामले। जहां तक इजराइल की बात है तो इस्लामिक क्रांति से पहले तक ईरान और इजराइल के संबंध सौहार्दपूर्ण हुआ करते थे, लेकिन क्रांति के बाद ईरान ने न सिर्फ इजराइल के अस्तित्व को अस्वीकार किया, बल्कि फिलिस्तीनी मुद्दे का कट्टर समर्थन भी शुरू कर दिया। खामेनेई खुलकर इजराइल के अस्तित्व को मिटाने की बात करते रहे। वो लंबे समय से इजराइल को पश्चिम एशियाई क्षेत्र का एक ऐसा कैंसरग्रस्त ट्यूमर बताते रहे जिसे उखाड़ फेंकना जरूरी है, और उनके मुताबिक ये होकर रहेगा। बीते साल जून में शायद ये पहली बार था जब इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने खामेनेई को निशाने पर लिए जाने से जुड़ी कोई बात सीधे और सार्वजनिक तौर पर कही हो, और 1 साल होने के पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे अंजाम दे दिया है। लेकिन अब पूरी दुनिया की नजर इस पर है कि युद्ध रुकेगा या जारी रहेगा, क्योंकि 2 देशों के लड़ाई में जान आखिरकार मासूम जनता की जाती है। भारत